अस्सलामु अलैकुम। अगर बार बार पेशाब के कतरे आते हों तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, इबादत कैसे करेंगे, नमाज रोज़ा इबादत का क्या हुक्म होगा, ऐसे शख्स के लिए वुज़ू का क्या हुक्म होगा, गुस्ल का क्या हुक्म होगा, दौरान नमाज अगर पेशाब के कतरे निकल आएँ, खारिज हो जाएँ तो क्या इससे नमाज फासिद हो जाएगी या नहीं होगी। काफ़ी सारे लोगों के ये मसाइल हैं। आज की इस वीडियो में ये सारे मसाइल मुकम्मल वजाहत के साथ पेश करने जा रहा हूँ। आखिर तक वीडियो के साथ रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहन में इस तरह के जितने भी मसाइल होंगे वो सारे के सारे इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि पेशाब के जो कतरे हैं ये नजासत गलीज़ा है और नजासत गलीज़ा जिस्म के जिस हिस्से पर भी लगेगा उस हिस्से को नापाक कर देगा। याद रखिएगा, मुकम्मल सारा जिस्म नापाक नहीं होगा, सिर्फ वही हिस्सा नापाक होगा जहाँ पर पेशाब के कतरे लगेंगे। अब वो पेशाब के कतरे जिस्म पर लगेंगे तो जिस्म का वो हिस्सा नापाक होगा। अगर वही पेशाब के कतरे कपड़ों पे लगेंगे तो कपड़े का वही हिस्सा नापाक होगा। मुकम्मल सारे कपड़े नापाक नहीं होंगे, मुकम्मल सारा जिस्म नापाक नहीं होगा, गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं होगा, सिर्फ उसी हिस्से को धोना ज़रूरी होगा। और ये मसला भी याद रखिएगा कि पेशाब के कतरे आने से वुज़ू टूट जाता है, वुज़ू फासिद हो जाएगा, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और जिस्म का वही हिस्सा पाक करना होगा जिस हिस्से पर पेशाब के कतरे लगेंगे। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा कि दो ऐसे शख्स हैं जिनके लिए अलग-अलग हुक्म है। पहला वो शख्स जिसको पेशाब करने के बाद 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या 10 से 5 मिनट बाद भी पेशाब के कतरे खारिज हो जाते हैं। ऐसे शख्स के लिए शरीयत का अलग हुक्म है, अलग हुक्म है। और एक वो शख्स जिसको ऐसी बीमारी है कि 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद उसको पेशाब के कतरे आते ही रहते हैं, यानी हर 2-3 मिनट के बाद उसका पेशाब का एक कतरा खारिज हो जाता है। ऐसे शख्स के लिए शरीयत का और अलग हुक्म है, दोनों का एक हुक्म नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं जिसको 10 से 20 से 25 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हैं। ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म होगा। तो नाज़रीन, ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि इसके पेशाब के कतरे आने से वुज़ू भी टूट जाएगा और जिस्म के जिस हिस्से पर पेशाब का वो कतरा लगेगा जिस्म का वो हिस्सा भी नापाक हो जाएगा। कपड़े पे लगेगा तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर दौरान नमाज इसके कतरे खारिज हों तो नमाज भी फासिद हो जाएगी, इसको नमाज भी दोबारा पढ़नी होगी। ऐसे शख्स का हल क्या है, ऐसा शख्स पेशाब के कतरों से कैसे बचे, तो ये भी साथ में आपको बताता चलूँ कि ऐसा शख्स जब वाशरूम में दाखिल हो अपनी हाजत के लिए मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपनी हाजत पूरी करे, मुकम्मल इत्मीनान के साथ पेशाब करे। अब पेशाब करने के बाद ये फ़ौरन उठे नहीं, बल्कि अब बैठा रहे और बैठने में ये काम करे कि अपने बाएं पाँव पर ज़रा ज़ोर लगा के पाँव पे दबा के बैठे। जब ये ज़ोर लगा के बैठेगा तो साथ एक अमल और भी करना है, अपनी ज़ुबान से खांसे करे, खांसे। जब ये खांसेगा और बाएं पाँव पे ज़ोर लगाएगा तो पेशाब वाली नाली में इसके जितने कतरे रुके होंगे वो भी खारिज हो जाएंगे। वो कतरे जो इसको 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद इसका वुज़ू तोड़ने वाले थे, इसकी नमाज तोड़ने वाली थे, वो कतरे अभी इसके खारिज हो जाएंगे। अब इत्मीनान के साथ ये नमाज भी पढ़ सकेगा, अपना वुज़ू भी कामिल रख सकेगा। बात कर लेते हैं वो शख्स जिसको हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हों। तो याद रखिएगा, शरीयत इस शख्स के बारे में शरई माज़ूर का हुक्म देती है कि ये शख्स शरई माज़ूर है, इसका ये उज़र है, इसके लिए शरीयत ने कुछ माफ़ी भी रखी हुई है। ऐसे शख्स के लिए माफ़ी का क्या हुक्म है, तखफीफ का क्या हुक्म है,
ऐसे शख्स के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? शरीयत का ये हुक्म है कि ऐसा शख्स जिसको हर 2-3 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हों और ये एक नमाज भी मुकम्मल नहीं पढ़ पाता कि उसी नमाज में कतरे शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत का ये हुक्म है कि जब ये वज़ू करेगा, मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज के लिए ये वज़ू करने जा रहा है, अब ये वज़ू करेगा, वज़ू के फ़ौरन बाद भी कतरे आ गए तो इसका वज़ू टूटेगा नहीं। अब ये नमाज पढ़ रहा है तो नमाज के दौरान कतरे आ रहे हैं तो इसकी नमाज टूटेगी नहीं, इसका वज़ू फासिद नहीं होगा। अब इस ज़ोहर के वक्त में ये जितनी नमाज़ें पढ़ने चाहे ये पढ़ सकता है, कज़ा पढ़ना चाहे, नवाफिल पढ़ना चाहे ये पढ़ सकता है। हाँ, अगर पेशाब के कतरों के अलावा हवा खारिज हो जाए या मुंह भर के कै आ जाए या इसे पाखाना की हाजत आ जाए, वाशरूम जाएगा, तो इन सूरत हाल में इसका वज़ू फासिद हो जाएगा। कतरों से इसका वज़ू फासिद नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये शरई माजूर था, उसके लिए शरीयत ने इसे रियायत दी थी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। एक वक्त मुकम्मल आपके पास है, मिसाल के बाद ज़ोहर के लिए वज़ू किया है तो ज़ोहर का सारा वक्त आपके पास है, आप जितने नवाफिल पढ़ना चाहें, जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही असर का वक्त शुरू हो जाएगा आपका वज़ू फासिद हो जाएगा। अब आपको असर की नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना होगा। अब दोबारा जब वज़ू करेंगे तो उस वज़ू में भी यही हुक्म है कि अगर दौरान वज़ू पेशाब के कतरे खारिज हो रहे हैं या फिर नमाज के दौरान पेशाब के कतरे खारिज हो रहे हैं तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा, आपका वज़ू बरकरार रहेगा। शर्त यह है कि वज़ू के अलावा और कोई वजह ना हो वज़ू तोड़ने वाली, हवा खारिज, पाखाना की हाजत या मुँह भर के कै आना, ये हाजत ना बने तो आपकी वज़ू वो मुकम्मल रहेगा। याद रखिएगा कि जब आप दूसरी नमाज के लिए वज़ू करेंगे तो पहले आपके जो कतरे खारिज हो चुके थे उससे आपका जिस्म भी नापाक हो चुका था, आपका कपड़े भी नापाक हो चुके थे। अब आपने जिस्म को भी पाक करना है और कपड़ों को भी पाक करना है। अगर बग़ैर जिस्म और कपड़ों को पाक किए आपने दूसरी नमाज पढ़ी, आपकी नमाज नहीं होगी। तो आप पहले उस कपड़े को पाक करें और जिस्म को पाक करें। बेहतर तो यह है कि आप अंडरवेयर जो हैं वो इस्तेमाल करें, उसमें कोई रुमाल वगैरह भी रखें ताकि आपके बाकी जो अलहदा कपड़े हैं वो नापाक ना हों, बल्कि वही अंडरवेयर और वो रुमाल वगैरह जो है या टिशू उसमें रखा हुआ है तो वही नापाक हो, ताकि आप दूसरी नमाज के लिए उसको अलहदा कर दें या उसको धो के फिर दोबारा यूज़ कर लें, आपके कपड़े जो हैं वो बच जाएं, जिस्म भी आपका बच जाए। इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल बता दिया है कि जिनको 10-15 मिनट के बाद पेशाब के कतरे आते हैं उनके लिए क्या हुक्म है, और जो शरई माजूर है हर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद जिनको पेशाब के कतरे आते हैं उनके लिए क्या हुक्म है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।